हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो बहुत अच्छी होगी। और सबसे पहले तो आज दशहरा का दिन था, मैं ब्लॉग बना रही थी दशहरा के दिन, तो हैप्पी दशहरा वंस अगेन। पिछले ब्लॉग में मैंने हैप्पी बर्थ दशहरा बोल चुका था। और कल शाम को हम लोग ने पार्टी में गए थे, किसी की इंगेजमेंट थी हमारे यहाँ, किरदा जो मकल मालिक है उनकी बेटी की। तो अचानक सडनली उन्होंने बुलाया तो जाना भी ज़रूरी था, तो हम लोग निकल के, मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, उसके लिए सॉरी। और अभी देखिए मेरे घर की पूरी पूरी हालत हुई पड़ी है। आपको पीछे दिख रहा होगा, इतने घर गंदे हैं, क्योंकि एक तो सडनली कोई काम करने जाओ ना, तो दिक्कत ये हो जाती है कि मिलता ही नहीं, मतलब कि कुछ भी मिलेगा नहीं। उस समय तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो अभी मैं फटाफट पहले किचन का काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अभी, क्योंकि दशहरा है तो कुछ बनाना भी पड़ेगा हमें। तो बनाने के लिए हमें तो बहुत कुछ करना है, बनाना है। तो अभी देखते हैं, बना लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते भी हैं। और अभी चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। और अब मैं किचन में आ गई थी, तो मुझे दाल भरी पूड़ी और खीर बनाना था। तो उसके पहले, सबसे पहले मैं दाल भिगा दे रही हूँ। और ये इनका कहना था ना कि ये बहुत होगा तो लेट आएंगे, कि मैं अभी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था, मैंने पूछा था फ़ोन करके। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं अपना फटाफट पहले आऊँगा, तो लेट ही आऊँगा, 2 या 3 बजे के बीच में आऊँगा। लेकिन फेस्टिवल है तो खाना मुझे अभी बनाना होगा, क्योंकि मेरी दाँत में ना काफ़ी दर्द हो रहा है इस समय। मैंने कहा कि दिन में अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक थी, तो मैंने कहा कि दिन में और शाम को थोड़ा हो सके तो अगर 2 ढाई 3 बजे तक आ जाएंगे, 4 बजे तक, 5 बजे तक, तो मैं हम लोग रात को घूमने भी जाएंगे हो सके तो। क्योंकि अभी इनके जॉब का है, तो जानते ही हैं कि जॉब के तो जब जॉब तक, तो जब तक जाएंगे और तब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक कोई बात नहीं। तो इधर मैंने चावल थोड़ा सा धुल के भिगा दिया है, और यहाँ चने की दाल भिगा दिया है। और अब मैं आ गई थी तैयारी। कल की मैं गई थी ना साड़ी का, तो साड़ी में ना मैंने ब्लाउज में हुक नहीं लगा के रखती हूँ किसी भी, क्योंकि पहले रखी रहती थी तो उसमें मुरचा होता है, जंग होता है ना, वो लग जाता है। तो यही तो मेरे साथ झंझट होता है कि जब मुझे जाना होता है, तो भी कहीं जाना होता है अगर सब फंक्शन वगैरह में, तो मेरे लिए तो आफत सी हो जाती है, क्योंकि मैं हर चीज़ों को एकदम अरेंज करके रखती हूँ, दूसरे दूसरे मतलब कि अलग अलग। और अगर सडनली कोई कर देता है तो और भी मेरे लिए आफत होता है। 2-3 घंटे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इधर मैं ब्लाउज के पिन जो हुक थे लगाए थे, मैंने कल टाके थे, उसको सबको निकाल के फिर मैं साड़ी को फोल्ड करी। और फिर एकदम सडनली कल शाम को 5 बजे इन्होंने बोला, तो फिर आंटी ने बोला तो फिर मुझे थ्रेडिंग बनवाने जाए, तो मैंने थ्रेडिंग बनवाने चले गए थे। और 7 बजे से फंक्शन शुरू था। फिर इनको मैंने फ़ोन कर दिया था, तो फ़ोन करके फिर ये आ गए। तो उसके बाद जब हम लोग थ्रेडिंग बना के लौट रही थी मैं, तो ये आ गए। तो उसके बाद ये भी अपना सेविंग वगैरह किए, मतलब कि जैसे मंगलवार था, लेकिन कहीं फंक्शन जाना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगलवार को वैसे भी सेविंग करते नहीं हैं, बुधवार को करते हैं। तो मंगलवार का दिन था तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन अब जाना था और जाना भी ज़रूरी था, कि ऐसा नहीं था। तो फिर देखिए भाई, 4 साड़ियाँ मैंने 2-3 साड़ियाँ निकाली थी। तो फिर उसमें जैसे डिसाइड करके मैंने येलो साड़ी पहनी। येलो इसलिए पहनी कि पुरानी हो या नई, मतलब कि पुरानी ही है, मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, लेकिन हाँ वो ऐसी हो कि यहाँ पे येलो वगैरह चल जाता है। तो अभी देखिए मैंने वीआईपी में इधर उधर साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा इधर उधर की थी। इनके भी शर्ट वगैरह निकाले थे, क्योंकि जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो कैजुअल में तो कभी रखते नहीं इधर। अब हमेशा वो बैग वगैरह में ही रहता है हमेशा से, तो उसको निकालना, प्रेस करना, ये सब बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो एक आफत हो जाती है कहीं जाना। फिर उसके बाद जाने से पहले और जाने के बाद मेरे लिए तो मेरा बहुत आफत है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। बेटे को भी अच्छा लगा कल, बहुत अच्छा लगा उसको। तो इस बैग में मैं थोड़ी सी महंगी साड़ियाँ रखती हूँ, तो मैंने इसमें फटाफट सब साड़ियों को निकाला था। तो कल तो सब साड़ियों को निकाल दी थी। तो अभी देखिए, पता था मुझे कि ऐसे था फंक्शन, लेकिन अभी लग रहा था कि क्लोज के लोगों को ही बुलाएंगे, एकदम रिलेटिव को ही। लेकिन बाद में सडनली बुलाए, नहीं तो तैयारी तो पहले से ही हो जाती हमारी। पता तो था ही शादी, लेकिन आप जाने दिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जो होना था अच्छा होता है, हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। तो अभी देखिए फटाफट मैं बिस्तर वगैरह चेंज कर लेती हूँ, और चेंज करके फिर मैं आती हूँ। मैं इधर के बिस्तर एकदम चेंज करके, आज मेरा मूड कर दिया ना कि बिस्तर वगैरह बेडशीट वगैरह भी चेंज ही कर दूँ लगे हाथ। तो फिर अभी देखिए बेटे का भी कपड़ा निकाली थी। कैजुअल कपड़ा मेरे बेटे का भी है, वैसे बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर तो मैंने रखा ही नहीं कभी। तो अभी अगर शादी में जाना होगा तो मैं इसके लिए एक सेट कपड़ा भी लूँगी। पार्टी वेयर जैसा मौसम होगा उस हिसाब से, ठंड होगा तो जैकेट ले लूँगी, और गर्मी हुआ तो देखती हूँ फिर क्या लेती हूँ। अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन लेना तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही।
तो अभी देखिए फिर चूड़ियों वूड़ियों का सेट भी होता है ना, वो भी मैं इधर उधर सब मिला के नहीं लगाती हूँ। आपको चूड़ियों का सेट तो मैंने दिखाया ही है होगा अभी तक, तो ईयरिंग लिखा है ना। चूड़ियाँ भी मेरे कलेक्शन अलग अलग है, वो भी मैं एक दिन वीडियो तो मैंने बना चुका है, एक दिन ब्लॉग में वो शूट कर चुकी हूँ, तो उसको मैं भी अपलोड कर दूँगी। तो अभी देखिए वो सब भी अलग अलग रहती हैं मेरी चूड़ियाँ, बाद में उसको सेट करके मैं लगाती हूँ। तो हर चीज़ों को अरेंज करके रखना वो भी एक आफत होती है, दूसरे दिन को हर चीज़ को सही करके रखना वो भी बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे येलो वगैरह चल रही थी, तो मैंने कहा लाइट कलर का क्या पहनेंगे, ये भी कहे कि लाइट कलर का मत पहनो, यहाँ पे फंक्शन होता है। तो फिर होता है ना कि मैं लाइट कलर का नहीं पहनी, फिर डार्क ही कलर का पहनी, मतलब येलो पहनी, ब्राइट कलर पहनी, डार्क नहीं पहनी। तो फिर देखिए फटाफट मैं ये कमरा भी ठीक कर लेती हूँ और अपना फिर बेडशीट वगैरह भी ठीक कर लेती हूँ। काम पूरा घर का ख़त्म हो गया है और मैं तैयार हो गई हूँ और अभी बस मुझे किचन का काम करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं बाकी रह गया है। तो अभी मैं बस किचन का काम करना है, क्योंकि अभी ये बहुत लेट आएंगे, दोपहर तक आएंगे। तो फिर दोपहर तक आए, दोपहर के बाद क्या 3-4 बजे आएंगे, तो ये दोपहर खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने अभी दशहरा खाना अभी बना लेती हूँ। शाम को हो सके तो प्रोग्राम हो हमारा जाने का कहीं घूमने वगैरह का, तो फिर अभी बना लेती हूँ। तो अभी टाइम भी है मेरे पास, तो मैं बना लेती हूँ। चलिए फिर मैंने घर का पूरा काम ख़त्म कर दिया है, कपड़े वगैरह डालने हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि पहले खाना बना लेती हूँ, फिर मैं कपड़े वगैरह डालूँगी। तो अभी देखिए दूध मैंने बैठा दिया है खीर के लिए, फिर फटाफट खीर बना लेती हूँ। तो सबसे पहले दूध बैठा लिया मैंने, उबाल आ जाएगा तो पहले ये जो चावल है ना उसको थोड़ा सा हाथ से दबा दूँगी, तो उसका थोड़ा सा चूरा टाइप का बन जाएगा, मतलब क्रश हो जाएगा और भी ज़्यादा। फिर उसको मैं डाल दूँगी। फिर इधर मैं सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ, प्लस दाल जो भिगाई थी उसके फ़ोरन की भी तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं लहसुन, प्याज, मिर्ची और गोभी वगैरह को साफ़ करके उसको भी मैं नमक के पानी में डाल के तैयारी करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मेरे सिर में आज काफ़ी दर्द हो रहा था, टीथ की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हेड में होने लगा मेरे, बहुत ज़्यादा। मेरा मन एकदम नहीं लग रहा, लेकिन फेस्टिवल होता है तो करना तो पड़ता ही है। सुबह एकदम ठीक थी, नॉर्मल थी, लेकिन इस समय पता नहीं क्यों हो गया। तो वो होती है ना, घर की जिम्मेदारियाँ, फेस्टिवल निभाना ही है, ये सब तो करना ही है। अच्छा भी लगता है। अभी ये नहीं थे तो मेरा खाना मुझे इतना हेडेक भी नहीं था कि वहाँ टाइमली बनाना है या कुछ भी ऐसा। तो फटाफट देखिए दाल की पूड़ी मैं कैसे बनाती हूँ, मैं वो आपको रेसिपी शेयर करती हूँ हमारे यहाँ कैसे बनती है। उसमें भी बहुत तरीके से बनता है, जो मैं बनाती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। तो मैं ढेर सारा लहसुन ले ली, थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं तेल डालिए आप। उसमें थोड़ा सा जीरा और सूखी लाल मिर्च और लहसुन लेकर के मैं इसका फ़ोरन तैयार करूँगी। 2 मिनट इसको लाल होने देंगे, मीडियम लो फ्लेम ही रखिए आप। उसमें चने की दाल है, धुल के भीग गया था ना अच्छे से, तो उसको धुल करके मैंने अलग से कर दिया, और हल्दी नमक इतना ही बस है। उधर मेरी देखिए चीनी बन गई थी, खीर का चावल पक गया था, तो मैंने चीनी डाल दी। तो फटाफट चीनी भी डाल दूँगी। अब उसके बाद थोड़ा सा वो भी पकेगा चीनी का, तो फिर इधर देखिए चने की दाल भी मैंने फटाफट डाल दिया है। इसमें बेसिक हल्दी नमक ही डालूँगी बस, और कुछ नहीं। नमक थोड़ा सा ठीक से डालिए, जैसे दाल जितनी है वैसे उस हिसाब से। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका प्रेशर कुक कर दूँगी। देखिए उधर मैंने इलायची की थोड़ी सी डाली, और नवरात्रि में जितने मेरे मेवे चढ़ाते हैं ना, उसी में से कुछ मेवे निकाल के मैं इस खीर में डाल रही थी। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये खीर खाना, सच बताती हूँ। तो मैं ये खीर के लिए डाल रही थी, तो मुझे खीर बहुत पसंद है। अभी बनाना होगा, शरद पूर्णिमा के दिन भी बनाऊंगी। तो अभी सडनली इस बार जल्दी जल्दी बन जाता है इस समय, उसके बाद फिर नहीं बनता, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना अपना सेवई ज़्यादा पसंद है, तो फिर वही बनती है ज़्यादातर। वो जल्दी बन भी जाती है और कम दूध वगैरह में भी बन जाता है। तो देखिए इसको प्रेशर लगा दिया मैंने, 4-5 सीटियाँ अच्छे से दाल गलने तक आप प्रेशर लगाओ। और पानी उसमें कम डाल लेते, मैंने आधा गिलास, मतलब कि 1 कप पानी डाला था, जिससे वो सीटियों से ही वो दाल गल जाएगी, लेकिन घुलेगी नहीं, सूखी रहेगी दाल लेकिन गल जाएगी। उतना करके फिर फटाफट मैंने उसको तो हटाया। तो फिर इधर मसाला वगैरह तैयारी करके मैंने इधर तो मेवे को ठीक कर रही थी। लौंग और इलायची को मैंने अलग शीशी में रख दिया, जो मैं सब्जियों में डाल दूँगी, बाकी खीर वगैरह में डाल दूँगी, और बाकी मेवे को मैंने एक डिब्बे में डाल दिया। फिर अभी देखिए गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, तो मैं इधर गर्म पानी में वो भी डाल दूँगी अपना। फटाफट गोभी वगैरह को साफ़ करके मैंने डाल दिया है नमक के पानी में, वो भी कर दिया था उसको।
फिर इधर बेसिक मसाले मैं तैयार कर रही हूँ, जो वही जीरा, मिर्च, लौंग, इलायची की, और फिर इधर टमाटर, प्याज सब मैं काट के रख रही हूँ, क्योंकि जैसे ही ये हटेगा मेरा दाल वाला काम, तो देखिए दाल एकदम गल गई थी बहुत अच्छे से। तो फिर मैं अभी देखिए इसको इसमें डाल दी, जैसे हाथ से छुइए मैंने गल जाएगी। तो उधर यूपी में तो सिलबट्टा होता है, तुरंत इसको गर्मा गर्म सिलबट्टे पे पीस देते हैं, मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा कि इससे थोड़े से बाउल में निकाल के ऐसे दबा दबा के आप उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, जिससे आलू मैसर होता है ना, मैसर, उससे भी आप कर सकते हो, पाव भाजी वाला मैसर होता है, या इससे भी आप कर सकते हो। मैं कलछुल से ही कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा अनईजी लग रहा था, तो मैंने उसको उठा के हटा करके चम्मच से अच्छे से दबा दिया, तो ये अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो ये जो गीला गीला आपको लग रहा होगा वो थोड़ा सा और टाइट हो, जैसे सूखता जाएगा वैसे और टाइट होता चला जाएगा। टेस्ट वगैरह एकदम सही हो गया। तो इसमें अगर ऊपर से आप डाल लो तो भुना जीरा, खड़ा भुना जीरा आप डाल दो, उससे भी फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। फिर फटाफट मैं वही सब्जी आलू गोभी की बना रही थी, तो वही जब प्याज टमाटर डाल के मसाले जो मैंने पीस के डाला, फिर हल्दी नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल के मैंने इसका प्रेशर कुक कर दूँगी। और बेसिक वही मसाले मैंने तैयार किया। सब्जी तो आप जानते ही हो। तो देखिए अभी गोभी में देख रही थी, कुछ नए मेहमान तो नहीं है, लेकिन नए मेहमान नहीं थे उसमें। और इसी तरह होते हैं ना कि जब कहीं दूसरी जगह जाने रहिए तो अरे होगा, तो 2 घंटा पहले भी मैं परेशान थी, और उसके बाद 2 घंटा बाद तक मैं दूसरे दिन भी परेशान रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, छोटा घर है, मैं ऐसे अरेंज करके भी नहीं रखती हूँ सामान, सबको अरेंज करके कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए भी अलग है। और ब्लाउज़ का आप जानते हो कि ब्लाउज़ साड़ी पहनना भी एक अपने में, क्योंकि जब कैजुअल ड्रेस पहनने की आदत हो जाती है ना, साड़ी पहनने में भी टाइम लगता है और सब मेकअप करना भी टाइम लगता है। ऐसे तो फटाफट हो जाता है। फिर देखिए दाल भरी पूड़ी ऐसे नॉर्मल आलू की पराठे जैसे आप जितना भरना हो, मैं तो थोड़ा थोड़ा भरती हूँ, क्योंकि इसका गिरने लगता है और टेस्ट भी थोड़े थोड़े में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फटाफट मैं बस 2 या 3 पूड़ियाँ बस बनाई, बाकी और कुछ नहीं बनाई। थोड़ा सा चावल था, मैंने 3 पूड़ियाँ खीर और चावल ही दोपहर में खा लिया था। बाकी मैंने यही दाल भरी पूड़ी हमारे यहाँ मस्ट बनती है, खीर मैंने बना लिया था। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए फटाफट मैंने पूड़ियाँ बना दी, क्योंकि बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नहीं तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ आता नहीं है बेल आइकन दबाना। दबाते नहीं तो शायद नोटिफिकेशन आप लोगों को ना मिल पाए, फिर आप लोग वीडियो मिस कर दो। फिर ये देखिए फटाफट मैंने सब कुछ काम जिम्मेदारी निभाई। बहुत गर्मी हो गई थी, मैंने फ्रंट से शूट किया था, लेकिन एकदम गर्मी के मारे कुछ शूट भी नहीं अच्छे से हुआ। तो फिर देखिए खाना पूरा बन गया। मैंने आटा जो एक्स्ट्रा था वो भी मैंने, क्योंकि रात को मुझे बनाना है दाल भरी पूड़ी ही, मैंने बस 2 या 3 पूड़ी बनाई है, तैयारी मैंने कर दी है। और सब्जी को देखिए मैंने खाली कर दूंगी, क्योंकि इसको भी फ्रिज में ही मुझे रखना है, क्योंकि ये नहीं आएंगे। इन्होंने कहा कि मैं 4-5 फिर 6 बजे तक आएंगे, पता ना कब, मतलब कि अभी तो सडनली नहीं आने वाले हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था। अगर रात में हम लोग घूमने जाएंगे तो प्लीज़ ज़रूर बताएंगे, शाम को ज़रूर शूट करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हैप्पी दशहरा, बाय बाय।